दुनिया में ममता कुलकर्णी का नाम बोल्ड और सेक्सी अदाकारा के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन ममता कुलकर्णी की असल ज़िंदगी में उस पर जुल्म और सितम की दास्तान सुनकर अकल दंग रह जाती है। ममता कुलकर्णी जहां कई हिट फिल्मों की हीरोइन रही, जिसने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में उन फिल्मों को पसंद किया गया, वो ममता कुलकर्णी ही थी जिसने बॉलीवुड के सभी खान्स, शाहरुख खान, सलमान खान बल्कि आमिर खान के साथ भी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वही ममता कुलकर्णी ने गोविंदा के साथ आंदोलन, किस्मत, नसीब, अक्षय कुमार के साथ वक्त हमारा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी और नाना पाटेकर के साथ तिरंगा जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। एक तरफ ममता कुलकर्णी जो खूबसूरती की मलका कहलाई जाती थी, वो ना सिर्फ लाखों दिलों पर राज करती थी बल्कि फैंस ममता कुलकर्णी की एक झलक के लिए तरसते थे। वो उसकी आंखों में डूबना चाहते थे। ना सिर्फ इंडिया बल्कि सारी दुनिया में ममता कुलकर्णी के लाखों फैंस थे। बहुत से बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड और बड़े बड़े अमीर तरी लोग उससे शादी करना चाहते थे। वो ममता कुलकर्णी का तारीखी उरूज था, लेकिन ममता कुलकर्णी का दूसरा रुख बहुत ही दर्दनाक था। कैमरे के पीछे ममता कुलकर्णी की जिंदगी गमों, दुखों और तन्हाइयों से भरी हुई थी। इतनी मशहूर अदाकारा को उसके अपने घर वाले कैसे तशद्दुद का निशाना बनाते थे, बल्कि कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि अक्सर ममता कुलकर्णी को अपनी जवानी के दिनों में उसका अपना बाप जुए में हार जाता और उस मासूम को छोटी उम्र में ही उस शख्स के हवाले किया जाता। यहाँ तक कि एक घटिया फिल्म प्रोड्यूसर ने कैसे इस मशहूर अदाकारा का फिल्मी कैरियर ख़त्म कर दिया, जो कि बहुत ही तेज़ी से कामयाबी के रास्ते आगे बढ़ रही थी। ममता कुलकर्णी, जिसकी फिल्मों ने करोड़ों रुपए का बिजनेस करके बॉलीवुड की कामयाब फिल्मों में अपना हिस्सा डाला। ममता कुलकर्णी ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1991 की तमिल इंडस्ट्री से किया। बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी ने फिल्म मेरा दिल तेरे लिए जैसी फिल्म से शुरुआत की। अगरचे ये फिल्म ज़्यादा कामयाब ना हो सकी, लेकिन लोग कहते हैं कि ममता कुलकर्णी की पहली फिल्म जिसने भी देखी, वो ममता कुलकर्णी के हुस्न की तारीफ किए बिना ना रह सका और इसी फिल्म की वजह से ममता कुलकर्णी पर बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। तिरंगा, वक्त हमारा है, गैंगस्टर, क्रांतिवीर जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड में कैरियर रोशन हो रहा था और ममता कुलकर्णी दौलत के साथ साथ इज्जत भी कमा रही थी। लेकिन ममता कुलकर्णी के बाप ने ममता कुलकर्णी को इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजारने दी, बल्कि वो किसी ना किसी तरह ममता को किसी बदनामी में पांच देता ताकि वो उसके आगे कुछ ना कर सके। और हद तो ये थी कि नशे की हालत में ममता का बाप उसको मारता पीटता भी था। अपनी पहली फिल्म के बाद ममता कुलकर्णी पर नाना पाटेकर की नज़र पड़ी। हुआ कुछ यूँ था कि एक शाम ममता कुलकर्णी फिल्म स्टूडियो में थी कि नाना पाटेकर पर उसकी नज़र पड़ी। फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेहुल कुमार ने जब ममता कुलकर्णी को देखा तो उसने आंखें बंद कर ली। असल में मेहुल कुमार अक्सर नई अदाकारों को देख के अपने महसूस अंदाज में आंखें बंद करता और उस अदाकारों के बारे में सोचता कि आया वो फिल्मी मटेरियल है या नहीं।
उस दिन मेहुल कुमार नाना पाटेकर के साथ फिल्म तिरंगा की आउटडोर शूटिंग करके आए थे। उसने ममता को देखा तो उसको अपने ऑफिस बुलाया और साथ ही नाना पाटेकर अंदर दाखिल हो गए। मेहुल कुमार ने ममता का इंट्रोडक्शन कराया तो नाना पाटेकर ममता कुलकर्णी को देखता चला गया। अभी डायरेक्टर मेहुल कुमार कुछ कहने ही वाले थे कि नाना पाटेकर ने ममता कुलकर्णी को पास कर लिया और हंसते हुए कहा कि मेरी फिल्म के लिए यही लड़की सेलेक्ट हो गई है। मेहुल कुमार ये सुनकर हैरान हो गए कि नाना पाटेकर किस फिल्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि तिरंगा में वर्षा और शिल्पा शिरोडकर को कास्ट किया जा चुका था और उन दोनों का काफ़ी काम भी पिक्चराइज किया जा चुका था और फिल्म में कोई ऐसा किरदार भी नहीं था जो ममता कुलकर्णी को दिया जा सकता था। मेहुल कुमार की परेशानी को नाना पाटेकर ने उसी वक्त ये कहकर ख़त्म कर दिया जब उसने अपने ख़ास अंदाज में कहा, शिल्पा आउट ममता इन। फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई और फिल्म रिलीज़ हुई तो वर्षा से ज़्यादा ममता की हर किसी ने तारीफ़ की। उसके बाद बहुत से फिल्मी डायरेक्टर ममता को अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाह रहे थे। खूबसूरत चेहरा, टैलेंटेड एक्ट्रेस और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी ममता कुलकर्णी हर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की पहली चॉइस बन गई थी। फिल्मों में अपनी कामयाबी के पीछे ममता कुलकर्णी के घर में भी एक और कहानी चल रही थी। आज तक ममता कुलकर्णी के फैंस इन बातों से बेखबर है जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ममता का बाप और उसके चाचा ममता को मारते पीटते थे। दोनों जुआरी और शराबी थे, इसलिए ना उन दोनों को अपनी इज्जत की फिक्र थी ना अपनी बेटी की इज्जत की परवाह। ममता कुलकर्णी उनके लिए सोने की चिड़िया थी, जिसकी वजह से उनकी इज्जत तो हो रही थी। अगर ममता उनके खर्चे नहीं उठाती तो वो कहीं भिखारी होते। ममता उनके लिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती और ज़िंदगी की हर सहूलत मुहैया की, लेकिन उन जवारियों को इसकी कोई कदर नहीं थी। ममता कुलकर्णी का कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपने गमों को बांट सकती थी। वो शूटिंग पर सारा दिन तक हार कर जब रात को घर आती तो उसका बाप उसके रवैये की वजह से उसकी नींदें उड़ा लेता। उसी दौरान एक फिल्म की शूटिंग में ब्रेक में हर रात वहाँ पर जुआ खेला जाता, जहाँ ममता का बाप और चचा उसी जुए में ममता की दौलत को हार जाते। बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि ममता का बाप और चचा ममता को भी एक मर्तबा जुए में हार गए। बल्कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि स्टाफ मेंबर्स सुबह फिल्म के सेट पर रात के जुए का किस्सा सुनाते तो ममता तक पहुंच जाता और वो अपनी ही नज़रों में गिर जाती। ऐसा तक हुआ कि ममता ने बहुत सी फिल्मों में अपने घर वालों के कर्जे को उतारने के लिए मुफ्त में काम किया। वो अपनी फिल्मों के ज़रिए तो नाम कमा रही थी, लेकिन पर्सनल लाइफ उसकी गमों में डूबी हुई थी। शाहरुख खान, सलमान खान के साथ काम करने वाली ममता कुलकर्णी किराए के घर में रहती थी। वो अपने उरूज की तरफ निहायत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। इसीलिए ममता कुलकर्णी ने मुंबई के पॉश एरिया में घर लेने के लिए मेहनत शुरू की कि अचानक एक रात बहुत ही घटिया इंसान से ममता का सामना हुआ, जिसकी वजह से ही ममता का फिल्मी कैरियर ख़त्म हो गया
और वो एक घटिया सी क्लास फिल्मों का प्रोड्यूसर था। वो गंदी फिल्मों पर पैसा लगाता था और बहुत सी हीरोइंस को अपनी फिल्मों की ऑफ़र भी करता। जब ममता की असलियत उस पर सामने आई तो उसने ममता को भी एक गंदी फिल्म में कास्ट करना चाहा। उसको पता था कि ममता की फैमिली पैसों के लिए उसका सौदा उसकी सोच से भी कम पैसों में कर देंगे। लेकिन जब ममता को सब कुछ ए लिस्टेड फिल्मों से मिल रहा था तो वो क्यों किसी सी क्लास फिल्म में काम करती, और ऐसा ही हुआ। उसने उस प्रोड्यूसर से फिल्म में काम करने से इनकार किया। सी क्लास फिल्मों के वो प्रोड्यूसर इस बात को अपनी अना का मसला बना गए। वो जिस अदाकारा के पीछे पड़ जाता उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक वो उसकी फिल्म में काम नहीं कर लेती थी। उसके लिए वो अंडरवर्ल्ड का सहारा भी लेता। जब तक उसका पति राम और सत्यवान होता है। वो अदाकारों को बड़ा बड़ा मुआवजा देकर वो सब कुछ करवाता जो उसका दिल चाहता था। और उस रात ममता फिल्म स्टूडियो में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी कि ब्रेक में उसका केसी बोकाडिया के साथ एक फिल्म के लिए मीटिंग पर जाना हुआ। जहां पहुंचकर केसी बोकाडिया के ऑफिस देखा वो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ था, बल्कि सारा फ्लोर सुनसान था। इस दौरान वही प्रोड्यूसर अचानक से नमूदार हुआ। ममता कुलकर्णी उसको देख के घबरा गई। इसके बाद उस प्रोड्यूसर ने मौका से फ़ायदा उठाते हुए ममता की इज्जत पर हाथ डालना चाहा तो ममता ने इनकार किया। अब बात हद से गुजरने लगी तो ममता कुलकर्णी ने चीख चीख कर मदद के लिए लोगों को आवाज़ देना शुरू किया। फ्लोर के चौकीदार आया तो बजाय ममता कुलकर्णी की मदद के उसने सारा इल्ज़ाम ममता पर डाल दिया। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि चौकीदार ने ममता को थप्पड़ तक मार दिया था। उसी दौरान स्टूडियो के सभी लोग वहां आ गए और ये कहना बहुत ही दर्दनाक है कि सभी ने ममता को ही कसूरवार ठहराया। ममता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन किसी को उसका यकीन नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी कामयाब और लाखों फैंस रखने वाली हीरोइन किसी थर्ड क्लास प्रोड्यूसर से इश्क करे? उस रात ही ममता का फिल्मी कैरियर ख़त्म हो गया था और उसके बाद उसके घर पर उसके लिए वो रात गुजारना कितना मुश्किल हुआ होगा ये तो ममता कुलकर्णी ही जानती होगी। यही नहीं, उसके बाद उस बदसूरत प्रोड्यूसर ने अंडरवर्ल्ड में अपने असर रसूख इस्तेमाल करके ममता कुलकर्णी पर बॉलीवुड के दरवाजे भी बंद कर दिए और ममता को हर जगह बदनाम और रुस्वा किया गया। जिन फिल्मों को ममता कुलकर्णी ने साइन किया था उनमें से बहुत सी फिल्मों से या तो उसको कट किया गया या फिर उसकी जगह किसी और हीरोइन को लिया गया। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ममता कुलकर्णी के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि वो प्राइवेट पार्टीज़ में शराब और शबाब के नशे में डूब लोगों के सामने नाचने पर मजबूर हो गई थी। और इसी वजह से इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद ही ममता कुलकर्णी ने अमेरिकन बिजनेसमैन विकी गोस्वामी से शादी कर ली। विकी काफ़ी अरसे से ममता से शादी करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार ममता से उसकी शादी हो गई और शादी के बाद ममता कुलकर्णी यूएस शिफ्ट हो गई और बॉलीवुड क्या इंडिया को भी छोड़ गई। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ममता के हस्बैंड विकी गोस्वामी का रवैया भी ममता के साथ कुछ अच्छा नहीं, लेकिन ये ममता ही है जो अपने हस्बैंड के साथ अभी तक खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है।
ममता कुलकर्णी आज भी अपनी फिल्मों के ज़रिए अपने फैंस के दिलों पर राज कर रही है। आपको ममता कुलकर्णी की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। नेक्स्ट किसी और सुपरस्टार की सुपर स्पेशल वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।